वेलकम टू सोनू सर क्लासेस। आज हम आपको अर्थमेटिक की शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर टू 2 डिजिट नंबर्स, यानी ऊपर हमारे 3 डिजिट होंगे, नीचे 2 डिजिट होंगे। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और सारी जो ट्रिक्स हम सिखाएंगे वो ओनली 1 लाइन्स में, आंसर 1 लाइन में ही आएगा। तो कैसे करना है, तो आपको एक तरीका आपको सिंबल से पहले सिखाता हूँ। सिंबल इसका किस तरीके से बनाएंगे हम। सिंबल कैसे बनाएंगे, पहले तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो इसको आई सिंबल दे देंगे हम। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इसको ऐसे नाम दे देंगे इस तरीके क्रॉस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 स्टेप होगा इसका। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी इसको इस तरीके से मैं सिंबल बना देता हूँ। और 4 स्टेप और इसका फिर मल्टीप्लाई इधर, तो इसको इस टाइप की लाइन को इस तरीके से देता हूँ, यानी ये इसमें 4 स्टेप्स होंगे और 4 स्टेप्स में आपका मल्टीप्लाई ओनली 1 लाइन में आएगा। तो ये मैंने तो आपको सिंबल बना दिया है, बस इससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा इसको इस तरीके से। यानी अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो इसका सीधा आई, तो 5 3 जा 15, 5 3 15 का 5, हासिल को अलग लिखेंगे हम, हासिल 1। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, सेकंड स्टेप पे क्रॉस है हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 होते हैं बच्चों 13, 13 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 13 1 14 का 4, फिर हासिल 1 ही हासिल होगा। फिर तीसरे स्टेप पे आ जाओ, ये वाला इसका ये साइन है और इसका ये सीधा है, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई सीधा होगा। तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 और 2 हो गए बच्चों 7, 7 और 1 हो गया 8, तो ये हमारा 8 आ गया। अब कोई हासिल नहीं है, इसको अलग हटा दो। अब अगला स्टेप है, ये तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन का मतलब इसका गुणा इधर सीधा, इसका गुणा इधर, ये वाला है इसका गुणा इधर, तो 1 एकम 1। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आई गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दोबारा से, वही चीज कि आई का मतलब सीधा गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। फिर अगला स्टेप है क्रॉस वाला, तो क्रॉस करेंगे तो 7 या 21 और 8 दूनी 16, 21 और 16 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 21 और 16 बच्चे होते हैं 37। तो यहाँ तो कैरी था नहीं, तो 37 का 7 ले लेंगे, हासिल हमारा 3 रहा। ठीक, फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यानी इसका गुणा तो हमें इधर करना है और इसका गुणा इधर करना है। तो 3 एकम 3 अलग ले लो और 8 सत्ते 56 अलग ले लो और कैरी का 3 अलग ले लो। तो 3 और 6 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और 5 और 1 6, फिर इसका 2 ले लेंगे यहाँ। फिर कैरी बचा हमारे पास 6 और फिर अगले स्टेप पे आ जाओ, ये तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन का मतलब 8 एकम 8 और 6 14। आपको लग रहा होगा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो मैं समझता हूँ कि 6 से 8 सेकंड में आप आराम से कर दोगे। बस प्रैक्टिस का काम है, हल्का सा प्रैक्टिस कर लो। लेकिन आपके ये जो कंपटीशन है एग्जाम में, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्पफुल कैसे है, क्योंकि हमें वहाँ बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है, पेज अगर पेज लें तो बहुत कम स्पेस चाहिए, और दूसरी बात स्पेस होता है हमारे पास कम स्पेस उस वजह से, और दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी हो जाते हैं इससे और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं इससे। अगला भी करता हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और देख लीजिए। जैसे कि इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 अलग ले लो। फिर क्रॉस 2 दूनी 2 3 6 और 7 पंजे 35, 35 और 6 होते हैं 41, 41। मैं इसको जोड़ के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी समझ में ना आए इसलिए आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। 3 दूनी 6 और 7 दूनी 35, 35 और 6 होते हैं 41, 41 और हासिल का 1 42 हो गए, 42 का 2 हासिल, फिर 4 हो गया। फिर अगला स्टेप आ जाओ क्रॉस वाला, मैंने आपको बताया था ये वाला, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 15 और 8 होते हैं 23 बच्चों, 23 और 1 हासिल का, 23 और 1 हो गया 24 का 4, फिर हासिल 2 आएगा, इनको काट देते हैं 2 आएगा। फिर अगला स्टेप आ जाएगा तुम्हारा क्रॉस वाला, मतलब ये वाला तिरछी लाइन वाला, तो 4 पंजे 35, 35 और 2। तो बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया, कैरी वाला गलत हो गया, बाकी तो सही है। तरीका वही है कि मैंने कैरी थोड़ा अलग जोड़ लिया था। तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, अब हासिल को ढंग से अलग से लिखेंगे, हासिल 1 हो गया। फिर 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35, 35 और 6 होते हैं बच्चों 41, 41 और 1 42 का 2, फिर हासिल 4। फिर इसका गुणा इधर होगा इसका गुणा इधर होगा, 4 दूनी 8 और 5 या 15,
15 और 8 होते हैं बच्चों, 15 और 8 23 होते हैं। तो 23 और 4 होते हैं बच्चों 27 का 7 हासिल 2, इसको मैं काट देता हूँ, वो गलती हो गई थी इस वजह से, हासिल 2 हो गया। अब ए वाला है 5 चौके 20, 20 और 2 22, तो आपका आंसर बिल्कुल फिट आएगा ये, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आई होप आपकी ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक और ट्रिक आपको बताएंगे हम कि ऊपर भी 3 डिजिट हो और नीचे भी 3 डिजिट हो, फिर कैसे होगा। बच्चों आज इतना ही कराएंगे, क्योंकि रोजाना एक ही ट्रिक देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपकी समझ में आता रहे। क्योंकि अगर मैं 2-2 3-3 ट्रिक्स अगर डेली दूंगा तो आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इनके मल्टीप्लाई हमको लिखकर भेजने हैं, इनके आंसर क्या आएंगे। 147 और मल्टीप्लाई 27 इसका करना है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 5 2 1 और 3 6, इसका वो करना है सॉल्यूशन। और तीसरा करना है 7 1 8 और यहाँ लेना 8 2, इसका हमको आंसर लिख के भेजना है। इसी तरीके से कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है और अपने पुराने मेथड का यूज नहीं करना क्रॉस वाले का, क्योंकि अगर उससे करते रहे तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार हो जाएगी और आपका अर्थमेटिक ज्यादा सही नहीं रहेगा कंपटीशन के लिए। वैसे तो आपका आंसर सही आएगा लेकिन कंपटीशन के लिए कंपटीटिव बेस पर अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको इसी तरीके से ये सिंबल लिख लेना है, डायरी नोट करना और इसको याद करके इन क्वेश्चनों को हमारा कमेंट में लिख के भेजना है, इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनका आंसर क्या आएगा। फिर अगली जो कल ट्रिक आपको मैं बताऊंगा वो 3 डिजिट ऊपर और 3 डिजिट नीचे है, लेकिन आंसर एक ही लाइन में आएगा, चाहे आप 4 डिजिट का हो 5 डिजिट का हो, आंसर एक ही लाइन में आएगा। तो ध्यान रखना। तो आज की इसकी प्रैक्टिस करना, कल वाली जो वीडियो बनाई थी उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर स्क्वायर बताएंगे, बहुत अच्छी सी ट्रिक्स आपको बताएंगे और जिससे कि आप थोड़ा सा मैथ में बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ध्यान रखें सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि थोड़े हम भी प्रमोट होते रहें और आपको नई नई वीडियो बनाकर देते रहें। अभी हमारी स्टार्टिंग है तो थोड़ी शायद आपकी समझ में ना आ रही हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसको कमेंट में लिख कर जरूर भेजें।